नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कहते हैं कि किया हुआ दान भूल जाना चाहिए, मिला हुआ सम्मान भूल जाना चाहिए, लेकिन मिला अपमान कभी नहीं भूलना चाहिए। बात ये सत्य है, लेकिन इस विषय पर क्या उद्देश्य हो सकता है मेरा चर्चा करने का? उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं जैसे सभी चर्चाओं के माध्यम से उन नशे से पीड़ित व्यक्तियों को जो अपनी प्रबल इच्छा से और परिवार के सहयोग से नशे का त्याग कर एक बेहतर ज़िंदगी जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उद्देश्य यही है कि उनको अधिक से अधिक चीज़ों से अवेयर किया जाए जो कि नज़रअंदाज कर देने की वजह से पुनः नशे में ले जा सकती है। तो उसमें एक ये भी है कि अपमान का भाव का होना। अभी आप देखें कि एक व्यक्ति जो अपने आप को ट्रीटमेंट से वो क्योर हुआ हो, या मार्गदर्शक की काउंसलिंग से, या परिवार के समझाने से, या किसी भी बाह्य साधन से उसने नशे का त्याग किया है, तो अब वो जाहिर सी बात है कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहेगा और जुड़ना भी चाहिए और जुड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि उसने ठीक है नशे का तो त्याग किया है, क्या उसने अंदरूनी रूप से अपने आप को मजबूत किया है उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए जो उसने अपनी नकारात्मक सोच के वजह से या नशे के प्रभाव की वजह से जीवन में कर दिया है? क्या उस सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया है? अब मैंने क्यों कहा ये चीज़ कि अपमान के भाव को भूलना नहीं चाहिए? वो इसलिए कहा भूलना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में ये तो समझना ज़रूरी है कि हमारा अपमान हुआ भी है या नहीं हुआ है, या कौन कर रहा है ना? कोई नहीं करता है और होता भी नहीं है। वास्तव में होता क्या है, जब एक व्यक्ति नशे का त्याग कर देता है तो उसकी अपनी सोच ही ऐसी रहती है कि वो ये समझने लगता है कि बस अब सभी लोगों के रिस्पॉन्स जो उसको होंगे बहुत अच्छे होंगे, है ना? उसका बहुत सम्मान मिलेगा उसे ना। एक ऐसी सोच के साथ वो समाज में जुड़ने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक सी बात है, वो उसको रिस्पॉन्स मिलते नहीं है ना? जब रिस्पॉन्स मिलते नहीं है तो वो एक तिरस्कृत सा महसूस करता है। तो ऐसे में वो अपमानित महसूस कर रहा है। कोई अपमान उसका कर कोई रहा है, वो ये भूल जा रहा है कि जब उसको स्वीकार किया जाता था, तिरस्कार नहीं किया जाता था, या उसको अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे, वो क्यों मिलते थे? वो तब मिलते थे जब वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता था या कुछ अपने व्यवहारों का अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता था ना, तब मिल रहे थे। तो अभी तो उसने केवल नशे का त्याग किया है, नशे का त्याग करके उसी समाज में जुड़ने की कोशिश कर रहा है जिस समाज को पास्ट की छवि के बारे में पता है ना? तो कोई नहीं करता किसी का अपमान। हमारे अंदर एक चाह होती है, कहें तो वो नशा छोड़ने वाले व्यक्ति के अंदर चाह होती है कि मेरा सम्मान किया जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं अपना खुद का कितना वो सम्मान कर रहे हैं, अपने उस शरीर का कितना सम्मान कर रहे हैं। क्या उस नशा त्याग के बाद उसकी देखभाल कर पा रहे हैं ना? अपने अंतरात्मा का कितना सम्मान कर रहे हैं, है ना? क्या उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या कह रही है वो हमारी बेहतर ज़िंदगी के लिए, है ना? अपना सम्मान मैं खुद कर नहीं रहा हूँ, दूसरों से उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे मेरा सम्मान करें, है ना? और वो नहीं करते हैं तो मैं हर्टिंग फील करता हूँ, है ना? वो हर्ट कर नहीं रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ। और वैसे भी कहा गया है
और वास्तविकता है। हाउ कैन समवन हर्ट योर फीलिंग्स व्हेन योर फीलिंग्स कम फ्रॉम यू, कि कोई आपकी भावनाओं को आहत कर कैसे सकता है जो वो भावनाएं आ ही आपके अंदर से रही हैं। अब मेरे अंदर ये विचार चला कि अब मैं एक सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन रहा हूँ, नशा मुक्त हूँ, मेरा बहुत सम्मान किया जाएगा ना, मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे ना, ये मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, इमोशन वैसी है। और अब वहाँ जाकर देखता हूँ मेरे साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है जो कि सबके साथ किया जा रहा है, क्योंकि मैं सोच के गया हूँ ना वो चीज़, तो अपमानित महसूस करता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा ना? इसीलिए ये सुझाव दिया जाता है कि जब हम नशा के त्याग करके शुरुआत के दौर में हो तो हमारा फोकस पूरी तरह से अपने ऊपर रहना चाहिए। हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए वो हर बात सुनने के लिए जो हमारे जीवन की सच्चाई है, और उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि होश में रहते हुए वो सुनना थोड़ा पीड़ादायक लगता है, लेकिन वो पीड़ा के दौर को तो मुझे सहन करना ही होगा, है ना। और वो तब पीड़ादायक नहीं रहेगा जब हार्टली मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आऊँगा ना, है ना, और ये स्वीकार करूँगा कि ठीक है मैं पास्ट में गलत था, आज तो नहीं हूँ ना। एक नॉर्मल बिहेव के तहत मैं उन बातों को स्वीकार कर पाऊँगा। लेकिन होता इससे विपरीत है ना। इस गलतफहमी को भी दूर करना होगा हमें ना। कोई हमारा अपमान नहीं करता है, किसी ने हमारा तिरस्कार नहीं किया, जो किया हमने ही किया। किसी ने कोई हमें अपने अच्छे संग साथ का हिस्सा बनने से रोका, हमारी खुद की एक्टिविटियों ने रोका। किसी ने ये कोई कहा कि तुम हमारे बीच में बैठने के लायक नहीं हो, हमने ही ये कहा कि क्या करना इन लोगों के बीच में बैठ के, ये तो वही पुरानी सोच के दकियानुसी बातें। हम अपनी ही धुन में थे, परिवार में कोई बाहर से गेस्ट आना नहीं है, हमने उठ के जाकर अपने कमरे में बैठना नहीं है। उन्होंने कोई भगाया कि जाओ यहाँ से, कमरे में घुस जाना और बोल देना कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि सामना नहीं कर पाने की क्षमता होती है ना हमारे अंदर। और जबकि ये सब जब हो रहा है जब नशा मुक्त है। पहले तो अपनी ही दुनिया थी हमारी ना। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है परिवार के लिए समझना। और नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति जो नशे का त्याग करके शुरुआत के दौर में है ना, वो एक उम्मीद करता है कि अब तक तो उसे बुरा समझा गया जब वो बुरा कर रहा था, अब उसे जल्दी से अच्छा समझा जाएगा। आप निरंतर कार्य करते रहें, बुरा भी आपको एक दिन में नहीं समझ लिया गया। क्यों चाह रहती है हमें कि हम नशे का त्याग करके एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें लोग अच्छे रिस्पॉन्स करें? क्यों रहती है चाह? क्यों करेंगे लोग रिस्पॉन्स? मुझे खुद को अपने कर्मों से संतुष्टि मिलनी चाहिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिशिएशन। किसी के एप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी का रिमोट कोई चलाएगा, मेरे हाथ में होना चाहिए ना, है ना। तो लेकिन एक ये चाह सी रहती है हमें ना। आप सोचें, खुद सोचें कि जब एक नशे में डूबे व्यक्ति ने गलत काम किए, क्या ढोल पीट के किए, क्या किसी को बता के किए, छुपा के किए, लेकिन जब परिणाम आए तो छुप कोई पाए। तो ऐसा अब क्यों नहीं करता हूँ? मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों ढोल पीट के दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तो वो सबकॉन्शियस में उनके पुरानी छवि के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, फिर अपमानित महसूस करेंगे, है ना। जब हमने बुरे काम छिप कर किए, परिणाम आए, सबको पता लग गए, तो अच्छे काम, अच्छा जीवन जो कि शुरुआत कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो जब परिणाम आएंगे दिख जाएंगे। एप्रिशिएशन करें ना करें, हमने अप्रिशिएट खुद को कर दिया, है ना। सेटिस्फाई हैं हम अपने किए गए कर्म से। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसिटिव होता है। एक नशे में डूबा व्यक्ति, विश्वास की भी कमी होती है ना।
विश्वास की भी कमी होती है और सामना करने में भी इतना मजबूत नहीं कर पाता है, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। तो ऐसे में एक ही तरीका है, सूक्ष्म दायरा रखें, परिवार का सानिध्य, धीरे 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 समाज की मुख्य धारा में जुड़ना शुरू करें। ये सोचकर मेरा जीवन पहले जैसा ही खुशहाल हो जाएगा, पहले जैसे ही लोगों के रिस्पॉन्स मिलेंगे। आज उतने ही काफ़ी हैं जितना मैं अपने आप को निकाल पाया हूँ। यानी नशा मुक्त तो लोग अच्छा ही कहते हैं, ये एक्सपीरियंस है हमारा, लोग यही कहते हैं हाँ अच्छी बात है, देखो ध्यान रखा करो अपना ना। जब थोड़ा और कार्य करूँगा तो और अच्छा कहेंगे, और कार्य करूँगा और अच्छा कहेंगे, ना कि व्यर्थ में अपमानित महसूस करें, व्यर्थ में हर्टिंग महसूस करें। ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख के चलना। जीवन मेरा है, मैं अपनी सोच के साथ लोगों की मदद लेके जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ये देह होना चाहिए। कोई अच्छा कहेगा वो भी स्वीकार है, कोई बुरा कहेगा वो भी स्वीकार है ना। कोई क्या कहता है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए ना। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि वो जो सोच रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो वो कर रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि ये छोटी छोटी बातें ही ना उस नाव में एक सुराग की तरह है जो पूरी नाव को डुबो देती है ना। और छोटे से छेद की तरह हैं जो पूरे के पूरे बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो देता है ना। तो ये ना सोचें कि इसको नज़रअंदाज करके काम चल जाएगा। और ये ध्यान रखें कोई किसी का अपमान नहीं करता है ना। और हम सम्मान अपना पहले खुद करें तब दूसरे करेंगे ना। हम खुद का तो सम्मान करते नहीं हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, शरीर का ध्यान रख नहीं रहे हैं, विचारों को ना। पहले अपना सम्मान करें तब दूसरे करेंगे। हर चीज़ पहले अपने होगी, अपने से प्यार करोगे दूसरे भी करेंगे, दूसरों से भी आप भी करोगे वो भी करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के है ना ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत विस्तृत संभावनाएं हैं। निराश नहीं होना है, बस अवेयर रहना है। अवेयर रहेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार।